बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर संत महापुरुष हमें न बताएं, हमें सचेत न करें, तो हमें कभी इस बात का एहसास ही ना हो कि हमारी उम्र जो है वो समाप्त हो रही है, समाप्त होती जा रही है। मृत्यु की ओर हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये जीवन बड़ी तेजी से दौड़ रहा है मृत्यु की ओर। हमारा संसार में फंस करके रहना, संसार में उलझे रहना ठीक नहीं है। ये संत महापुरुष ही हमें सचेत करते हैं। कितना तेजी से मृत्यु की ओर ये जीवन बढ़ रहा है कि जैसे घड़ी हम देखा करते हैं, और घड़ी तो हम अपने घर की बात करें, जितने कमरे होते हैं सभी कमरों में घड़ी लगा के रखते हैं। हम चाहे ड्राइंग रूम में बैठे हों, लॉबी में बैठे हों, गेस्ट रूम में बैठे हों, मंदिर में हों, किचन में हों, ऊपर चौबारे में हों, यानी कहीं से भी हम गुजर जाएं तो हमें समय का पता चलता रहे। इतनी घड़ियां होने पर भी हम अपने जीवन के समय का तो अंदाज़ा लगा ही नहीं रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हमारा जीवन जा रहा है। जैसे घड़ी में 3 सुइयां चलती हैं, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली, और तीसरी सुई सेकंड वाली, जो सबसे तेज रफ्तार में चलती है। एक घंटे के अंदर जो घंटे वाली सुई है, एक चक्कर उतनी देर में मिनट वाली सुई लगा लेती है, तब 1 घंटा होता है। लेकिन 1 घंटे के होने में सेकंड वाली जाने कितने चक्कर लगा लेती है। अनुभव करना चाहें तो हम घड़ी के सामने थोड़ी देर रुक कर अनुभव कर सकते हैं कि क्या इतनी तेजी से हमारा जीवन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जीवन तो सभी का समाप्त होना ही है, लेकिन विशेषता ये है समझने की कि हम जो भूले हुए हैं या अनजान बने बैठे हैं कि इतनी तेजी से जीवन समाप्त हो रहा है और मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। अक्सर हर किसी को मृत्यु का आना, मृत्यु का नाम लेने से भी डर लगता है कि कोई मरना चाहता ही नहीं है। मृत्यु के लिए कोई विचारवान, कोई सतगुरु का प्यारा, कोई भजन करने वाला, सुमरन करने वाला मृत्यु के लिए विचार करता है। मृत्यु के नाम पर हर तरह से विचार करता है। ऐसा सोचते हैं मृत्यु के बारे में कि मृत्यु अवश्य आएगी और कभी भी आएगी। तो क्या करना चाहिए? अगर मृत्यु आएगी तो फिर मृत्यु के लिए तैयारी तो करनी ही चाहिए। यानी मृत्यु के बारे में सोच करके तैयारी में लगे रहते हैं।
डरते नहीं हैं। भाई मृत्यु मौत आनी ही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस बात के लिए विचार करते हैं और उन्हीं को विचारवान कहा जाता है। जैसे कोई विचारवान बुजुर्ग है, 70 साल की उम्र है, उससे जिक्र करने में उससे सुनने को मिलता है कि वो कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मृत्यु जब चाहे आए, जब भी मौत आए मैं तैयार होके बैठा हूँ मृत्यु के लिए, उसके स्वागत के लिए जो मुझे करना है वो मैंने तैयारी करके रखा हुआ है। ये कितनी नेक विचारधारा है। लेकिन ऐसे लोग कितने होते हैं? इस प्रकार से मृत्यु के बारे में विचार करने वाले विचारवान कम लोग होते हैं, कम से भी कम होते हैं। कोई विरले विरले विचारवान मृत्यु के बारे में अपनी विचारधारा को ऐसा रखते हैं, मृत्यु के बारे में बड़ा गहराई से सोचते हैं कि अगर मृत्यु आनी है, उनको कोई अभी संदेश नहीं मिला कि मृत्यु फलां दिन आने वाली है या इतने घंटे के बाद या इतने मिनट के बाद आने वाली है। केवल वो अपने विचारों से ही इस पर अध्ययन करते रहते हैं, इस पर गौर करते रहते हैं कि अगर मृत्यु आनी ही है और ये पता नहीं है किसी को कि किसकी मृत्यु कब आनी है, तभी विचारवान हर पहलू से विचार करते हैं मृत्यु के बारे में कि अगर मृत्यु आएगी तो मृत्यु से पहले कोई संदेश आएगा कि नहीं आएगा, फिर मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद या मृत्यु से कुछ पहले मेरे परिवार का क्या रूप होगा, मृत्यु से परिवार पर क्या असर होगा, मृत्यु का मेरे बिजनेस पर क्या असर होगा, और मृत्यु के बाद क्या होगा। और हर पहलू से सोचते हुए, विचार करते हुए अपने आप के अंदर सभी अवस्थाओं का, कि जैसे जैसे वो सोचता है उसका जो परिणाम उसको समझ में आता है, उस पर मंथन भीतर ही भीतर चलता रहता है। जैसे अभी हम कहीं 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हों, केवल 2 दिन के लिए, और हमारा कुछ दिन पहले ये निश्चित हो जाए कि 2 दिन के लिए फलां तारीख को जाना है, तो हर पहलू से विचार करते हैं कि नहीं? एक विचारवान की बात है ये, चाहे गृहस्थ जीवन में, संसारिक जीवन की बात है ये। तो 2 दिन के लिए बाहर जाना है तो उसके लिए भी लंबी लंबी योजना बनाते हैं कि जाने से पहले मुझे ये तैयारी करनी है, रास्ते के सामान को साथ में लेना है, पीछे कौन संभालेगा, किस प्रकार से संभालेगा। और ये आपस में जितने लोग काम धंधे को संभालने वाले होते हैं, घर बार को संभालने वाले होते हैं, ये डिस्कस भी करते रहते हैं कि अगर कोई ऐसा हो जाए तो मुझे फ़ोन करके पूछना, मुझे फ़ोन करके बताना, कोई लेना है, कोई देना है। यानी पूरा इस पर हम फोकस करते हैं। ऐसे ही इस जीवन को जो पूरा महत्व देते हैं, वो अपनी मृत्यु पर भी पूरा फोकस करते हुए इस तरह की विचारधारा अपने अंदर देखते हैं, महसूस करते हैं, हर पहलू से सोचते हैं।
अधिकतर लोग, लगभग 100% लोग मृत्यु के बारे में विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। उनको मृत्यु का नाम ही अच्छा नहीं लगता है। एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, अगर एक कोई सत्संगी होता है और वो ऐसी मृत्यु की खुली खुली बात करे, विचारवान हो, तो बाकी कहेंगे अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा नाम मत लो। ऐसे बोलते हैं जैसे मृत्यु उन्हें आएगी नहीं। बड़ी नकारात्मक सोच रखने वाले सड़क पर भी अगर चल रहे हैं, अगर कोई मुर्दा जा रहा है, किसी की अर्थी जा रही है, लोग लेकर जा रहे हैं, तो उन्हें उस वक़्त भी जहाँ 100 लोग उसके पीछे राम नाम सत्य करते जा रहे हैं, तब भी पूरा ध्यान, पूरा फोकस मृत्यु पर नहीं करते हैं कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज इसकी तो कल मेरी बारी है। तब भी विचार नहीं करते हैं, मौत से अनजान होकर बैठे हैं। लेकिन विचारवान कहते हैं कि इससे, मृत्यु से कोई कब तक बचकर जाएगा, और मृत्यु से बचकर, छुपकर जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्या मृत्यु किसी को छोड़ने वाली है? किसी को छुपने देगी? एक इंसान ने, किसी आदमी ने महाराज युधिष्ठिर से, पांडवों में जो बड़े 5वें नंबर के भाई हैं युधिष्ठिर, वो बड़े ज्ञानी पुरुष रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज, इस दुनिया में हैरान करने वाली आश्चर्यजनक बात क्या है? तो महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि इस दुनिया में हम किसी न किसी को आए दिन मरते हुए देखते हैं, या हम केवल इतना ही विचार कर लें कि हमारे साथ में रहने वाला, हमारे घर में रहने वाला कोई सदस्य मर गया है और उसकी सारी तैयारी करके उसको शमशान में ले जाकर जला दिया है। बड़े तरीके से हवन वगैरह करके, हर प्रकार से अच्छा समझकर उसका क्रियाक्रम कर दिया है, जला दिया है। और फिर उसके बाद जो हड्डियों और राख की वहाँ से ला कर के बची खुची क्रिया होती है, वो भी हड्डियाँ वहाँ पर गंगा जी में बहा दी, राख बहा दी, वो हम लेकर आ गए और फिर सब काम से फ्री हो गया। जितने दिन का शौक हुआ मना कर बैठ गए, सबसे फ्री हो गए और ये मान के बैठ गए कि भाई ये फलां व्यक्ति मर गए। और अपने अंदर एक विचार रहता है कि ये मर गया, मुझे तो मरना ही नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में और कोई नहीं है कि रोज़ के रोज़ हम अपनी आँखों से मरते हुए लोगों को देखते हैं और हम खुद मृत्यु से अनजान होकर के बैठे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर हम आश्चर्य अगर इस प्रकार से न करते होते, आगाह होते, समझदार होते, विचारवान होते कि जिस प्रकार ये गया है तो मेरा भी कोई भरोसा नहीं,
मुझे भी कभी भी यहीं शमशान में आना पड़ेगा, जल जाना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो संतों महापुरुषों को हमारी इतनी चिंता ना होती जितनी आज संत महात्मा हमारी चिंता करते हैं और हमें बार बार समझाते हैं कि भाई सचेत हो जाओ, मृत्यु आने वाली है, कभी भी आ सकती है। विचारवान तो कोई विरला ही होता है जो संतों महापुरुषों की वाणियों पर गौर करता है, विचार करता है, समझता है और मृत्यु के बारे में पूरा अपने भीतर चिंतन करता और तैयारी में रहता है और हर पहलू से विचार करते हुए कि मौत कहीं पर भी आए, बैठे बैठे आए, चलते चलते आए, सोए हुए नींद में आए, कोई चिंता नहीं, हर प्रकार की उनकी तैयारी है। अगर नींद में भी मौत को आना है तो नींद से पहले ही ये तैयारी करके सोते हैं, बेधड़क होकर सोते हैं कि चाहे किसी भी पल मौत आए। जिसने तैयारी करके रखा है उसको परवाह ही क्या है, उसको डर भी क्या है, उसको किसी प्रकार की कोई मुश्किल परेशानी ना मरने से पहले है और ना ही मरने के बाद होने वाली है। वो मरने से पहले भी उसी अवस्था में है और मरने के बाद में भी उसी अवस्था में मस्त। हमने अपने जीवन में बहुत से संतों, महात्माओं, भक्तों, भगवान के सेवकों का चरित्र का अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा। बड़े बड़े रामायण और महाभारत, गीता जैसे ग्रंथ में और भी बड़ी पुस्तकें हैं, बहुत दृष्टांत पढ़े होंगे, सुने होंगे। कैसे कैसे सुंदर सुंदर वर्णन मृत्यु के बारे में लिखे गए हैं कि बड़े आराम से मरे, बड़ी तैयारी से, जैसे जीवन को जिया वैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए। जीवन और मृत्यु में कभी कोई फर्क समझा ही नहीं। जैसे जीवन में सारी तैयारी रोज करते हैं, हर प्रकार की दुकान जाने की तैयारी है, वापस घर आने की तैयारी है, रास्ते की तैयारी रखते हैं, किस प्रकार जाना है, सड़क पर कैसे चलना है, घर में कैसे रहना, हर प्रकार का डिसिप्लिन बना कर रखते हैं। मृत्यु के लिए भी एक डिसिप्लिन होता है। वो विरले विरले कोई गुरमुख हुआ करते हैं और होते रहेंगे। जिस मृत्यु को अवश्य आना ही है, मृत्यु अवश्यम भावी है। मृत्यु का भय रखने के बजाय, मृत्यु से भागने के बजाय मृत्यु का सामना करना, बल्कि स्वागत करना, हर किसी का परम धर्म है। लेकिन पाप कर्मों के वशीभूत होकर मृत्यु का स्वागत करने की बजाय मृत्यु को पुलिस समझकर भागने छुपने का प्रयास करने का ये माहौल बना हुआ है दुनिया में। लेकिन कब तक कोई भागेगा? और मृत्यु का असली मतलब क्या है?
ये शरीर अगर समझें कि एक कपड़े की न्याई है, जैसे कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उन्हीं को ओढ़े रखना अच्छा लगता है या फटे पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लिए जाएं तो अच्छा लगता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं कपड़े फटने से ही पहले दूसरे बदल लूं। अगर ये बात समझ में आ जाए, एक उम्र दराज होने पर तो यूँ कहा जाएगा कि कपड़ा जैसे लीरो लीर हो जाए, कपड़ा जर हालत में हो, जैसे शरीर जो है जर हालत में हो जाए, आँखों से दिखना बंद हो जाए, पैरों से चलना बंद हो जाए, कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, बात करें तो कोई बात समझ ना पाए, हमारे द्वारा कोई बोली किसी के समझ में ना आए, क्योंकि मुंह में दांत नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, सामने वाला कुछ बोलेगा तो हमें कानों से सुनाई नहीं देता है, तो हमारा शरीर जर हो गया है। चल सकते नहीं, कुछ हाथ से कर सकते नहीं, दस्तखत भी नहीं लिख कर सकते अपने, दिखाई भी नहीं देता। तो ये तो यूँ समझें कि ये शरीर रूपी जो कपड़ा है चिथड़े हो गया है। कौन चाहेगा कि मेरा पहना हुआ जो कपड़ा है वो चिथड़े हो जाए और मैं पहन के बैठा रहूं? लेकिन समझ न होने के कारण, समझ में ना आने के कारण फटे पुराने कपड़े से मोह करके बैठने वाला, जिसको विचारवान नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी सूरत में दूसरा कपड़ा ना हो या खुद को समझ ना हो वो अलग बात है, लेकिन अपनी तैयारी रखना कि अगर नया कपड़ा मिलता हो, एक भिखारी सड़क पर बैठा हो, उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अगर उसको पकड़कर भी कोई, हम देखते हैं कि बरसों एक ही कपड़े को पहनकर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई विचारवान, कोई दयावान आकर के उसकी हालत पर तरस करते हुए, न चाहते हुए भी उसे पकड़ करके दो लोग मिलकर उसके कपड़ों को बदल देते हैं, नए कपड़े पहना देते हैं, बालों की कटिंग वटिंग करा देते हैं, दाढ़ी बना देते हैं, पैरों में चप्पल पहना देते हैं, उसको नहला देते हैं साबुन से। तो ये उसको भी, उसकी अंतरात्मा को भी, उसके मन को भी अच्छा लगता होगा, लेकिन वो कम अकल है। लेकिन ऐसा करने से तो उसके शरीर की जो सुंदरता है वो तो बढ़ी है, सुंदरता बढ़ गई है, लेकिन उसके मिलान में कोई समझदार इंसान है, उसकी चाहत तो यही होनी चाहिए कि होनी भी नहीं चाहिए बल्कि होती है। हम तो 50 कपड़े हमारे पास पड़े होते हैं, 20 ड्रेस हमारे पास होती है, फिर भी हम एक रूटीन टाइम के अनुसार कपड़े लाते रहते हैं, पहनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और ये समझ में आ जाए कि ये शरीर भी एक कपड़ा है और इसको भी बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हमने सोचा ही नहीं, हम सोचते ही नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसको बदलने के लिए इस शरीर रूपी कपड़े को उतारने पड़ेगा, और इसी का नाम मृत्यु है। और मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की थोड़ी होती है। आत्मा पर तो ये शरीर कपड़ा बनकर पहनाया हुआ है,
शरीर रूपी कपड़ा आत्मा को पहनाया गया है और इस शरीर रूपी कपड़े के उतर जाने पर, मृत्यु हो जाने पर दूसरा कपड़ा आत्मा को पहना दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। लेकिन इसकी समझ होगी तभी तो इस प्रकार से विचार हम कर पाएंगे और शरीर के जाने के दुख में या मृत्यु के आने के दुख में, ना मृत्यु से पहले हम दुखी होंगे और ना ही मृत्यु को देख करके घर परिवार में या और कहीं कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण सभी मृत्यु से भागते फिरते हैं। लेकिन मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है और ये सारी अकल, सारी समझ संतों महापुरुषों के सानिध्य में जाने से, उनके पास रहने से, उनका संग साथ करने से सच्ची सच्ची बात वो समझाते हैं और हम समझ पाते हैं। वो रास्ता बताते हैं कि मृत्यु का स्वागत कैसे किया जाए, मृत्यु का स्वागत करने के लिए क्या तैयारी है, मृत्यु का भय मिट जाए उसके लिए क्या करना चाहिए। वो सब संतों महापुरुषों के साथ में रहने से, उनकी आज्ञा पर चलने से सभी कुछ हमें समझ आता है, समझ आएगा। और जो गुरुमुख प्रेमी हैं वो ठीक प्रकार से समझते हैं और समझना चाहिए और मृत्यु का स्वागत करने का इल्म हर किसी गुरुमुख को होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और पूरी तैयारी होनी चाहिए। मृत्यु के आने की तैयारी होनी चाहिए। मृत्यु तो आएगी, लेकिन जो तैयारी पहले से करके बैठा उसके लिए खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि जिसको नए कपड़े पहनने की तलब है उसके लिए तो ये खुशी का मंजर हो सकता है। ये खुशी के पल हो सकते हैं कि मुझे नए कपड़े पहनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्या कोई कपड़े खरीदने जाता है तो मन खुश होता है या मन दुखी होता है? किसी बच्चे को भी कपड़े लाकर दिए जाएं तो कैसे खुशी में उछलता है। और बच्चा क्या, जवान क्या और वृद्ध क्या, सब के सब खुश होते हैं। आज हम देखते हैं कपड़े की दुकानों में भीड़ लगी रहती है, ब्याह शादी होए तो कपड़ों की खरीदारी। बल्कि आजकल तो कोई मृत्यु भी हो जाती है, उसकी अगर रस्म पगड़ी पे जाना है तो नया सूट निकाल कर पहन कर जाते हैं, क्योंकि 100, 200, 500, 1000 लोगों की भीड़ में खड़े होना है तो हर कोई चाहता है कि नए कपड़े पहन के मैं सबको दिखूं, मैं सुंदर बन के रहूं। तो फिर संसार में हम जब से आए हैं तो एक यही कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा जो एक ही हम पहन के रखे हुए हैं, तो इसको कभी ना कभी तो उतारना ही चाहिए। फिर डर क्यों? डर उनको लगता है जिनको संतों महापुरुषों की नज़दीकी प्राप्त नहीं है, जिनको संतों महापुरुषों से कुछ तरीका नहीं मिला, जो संत महापुरुषों की आज्ञा नहीं मानते, वो डरते हैं। लेकिन जिन्हें संतों महापुरुषों की शरण मिली है, जिनको नाम मिला है और नाम जपते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं, नित्य प्रति करते हैं और मृत्यु का हर वक़्त ख्याल रखते हैं, मृत्यु की हर वक़्त तैयारी रखते हैं, तैयारी करते रहते हैं, अंतिम श्वास तक करते हैं,
और तैयारी यही है। भजन सुमरन करना, नित्य नियम करना, प्रभु को हर वक़्त याद करना, प्रभु नाम का सुमरन श्वास श्वास में करना। श्वासां दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। मतलब श्वासों की माला बना करके, श्वास श्वास में, जैसे मणकों की माला होती है तो माला से नाम जपने वाले मणके को हाथ से घुमाते जाते हैं और नाम जपते जाते हैं। सतगुरु के प्यारे ये गीत गाते हैं कि श्वासां दी माला, उन्होंने अपनी श्वासों की माला बना रखी है और हर श्वास में उन्हें हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, जिह्वा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। श्वास चल रहे हैं भीतर ही भीतर और हर श्वास के साथ नाम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और यही मृत्यु की तैयारी है। अंतिम श्वास तक श्वासों में नाम चलता रहे और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, ये लोक भी सुखी हो जाए और परलोक सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।